कराची में बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। उस सियासी जमात के अस्करी विंग से जो कहती है कि हम कराची का मैंडेट रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त शहर में अमन का बराह रास्त जिम्मेदार कौन था? जी हां, ये वही शख्स है जो उस वक्त मशीरे दाखिला था और अब ये साहब मेयर कराची है। 12 मई को
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिद्दोजहद अपने लिए या किसी की जात के लिए नहीं थी। हम इदारों की इज्जत के लिए निकले थे, हम इदारों के वकार के लिए निकले थे, हम आजाद अदलिया के लिए निकले थे। मगर सानिया पे सानिया कह ले कि जिस चीफ जस्टिस के इस्तेकबाल के लिए 58 लोग ने जाने दी, वो इंसाफ क्या दिलाता। उसने ताजियत के लिए भी शोदा के घरों पर आने की जहमत तक नहीं की। वो फैज साहब ने फरमाया था, ना मुद्दा ना शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्क के खाक हुआ। ना मुद्दा ना शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। मगर हम उनका खून जाया नहीं होने देंगे, हम इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। 12 मई का शोदा को इंसाफ दो, भुट्टो शहीद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, बीबी शहीद को इंसाफ दो। मुल्क भर में सैकड़ों लोग लापता हैं और उनके अहले खाना दरबदर हैं। मुझे नहीं पता कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, लेकिन इंसाफ के भी तकाजे होते हैं और रियासत को सबसे कानून के मुताबिक सलूक करना चाहिए। अगर लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो उन्हें दीवार से भी ना लगाएं। हम लापता हो जाने वाले बेगुनाह लोगों के खानदानों को इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकते। कराची वालों, पिछले दिनों पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रवैया देखकर हमें सबूत मिल गया कि जालिम ने भेस बदल कर आ रहे हैं। इनके लहजे पर जानो, अंदाज देखो। अरे अगर आप भी इनको नहीं समझोगे तो आखिर कब समझेंगे। कराची वालों, तुम्हें बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम्हारी दुश्मन है और उसकी एक वजह क्वोटा सिस्टम है। मेरी बहनों और भाइयों, क्वोटा सिस्टम मेरे नाना भुट्टो शहीद ने शुरू नहीं किया। ये क्वोटा सिस्टम तो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम शहीद लियाकत अली खान के दौर में शुरू हुआ। 1948 की 15 नवंबर को क्वोटा सिस्टम का पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ और आखिरी नोटिफिकेशन मेरे नाना की हुकूमत से पहले डिक्टेटर जनरल याहिया के दौर में 16 जनवरी 1971 को जारी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो शहीद ने क्वोटा सिस्टम के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की और जो लोग आपसे झूठ बोलकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास कोई सच नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो खड़े हो सके। कराची के साथियों, मैं पूरी दयानतदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि एमक्यूएम वाले लिसानियत के नाम पर आपको गुमराह रखकर आप पर हुकूमत करते आ रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। 30 साल तक उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ खो चुके हो। अब मजीद खोने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। कराची से पंजाब,
कराची से पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को हथियाने के लिए कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया गया और कभी जाग मुहाजिर जाग का। हम आपको ये चलेंगे कराची, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। बिलावल हाउस कराची में है, मैं कराची में भी रहता हूं। मेरा नाना मेरी माँ भी कराची में रहते थे। मेरी पैदाइश और इब्तिदाई तालीम भी कराची से है। लारकाना और कराची दोनों ही सिंध के शहर हैं। ये लोग आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद रखना चाहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि कराची भी आपका है और लारकाना भी आपका है, कश्मीर भी आपका है और लाहौर भी आपका है, पेशावर भी आपका है और ज़ोब भी आपका है। साथियों, 2008 के इंतखाबात कराची के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। फैसला होगा कि कराची का मुस्तकबिल वो ही होगा जो गुज़िश्ता 40 बरसों में था, या कराची का मुस्तकबिल बदल जाएगा। ये नहीं हो सकता कि MQM के किसी भी दरे को वोट देकर आप कराची का मुस्तकबिल बदल देंगे, चाहे वो MQM लंदन हो, चाहे वो MQM बहादुराबाद हो, MQM PIB हो, MQM PSP हो या MQM बनी गाला हो। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल के बावजूद, कराची में अक्सरियत ना होने के बावजूद इस शहर की खिदमत की है। और जब मुल्क भर की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से भी अक्सरियत मिलेगी तो हम बगैर रुकावट के खिदमत कर सकेंगे। हम दिलों को जोड़ेंगे। हम MQM की जानिब से पैदा की गई आइसोलेशन को खत्म करेंगे। कराची में लाखों अफराद आज रेंट के घरों में रह रहे हैं। चाइना कटिंग के नाम पर लोगों से पार्क्स और खेलों के मैदान तक छीन लिया गया। हम बेहतर रिहायशी सहूलियात के साथ तफरीर और खेलों के मौके की मंसूबा बंदी करेंगे। रोजगार एक बड़ा मसला है। हम रोजगार के खुसूसी मौके पैदा करेंगे। हम कराची की इंडस्ट्रीज को फिर से रूज देंगे, जिससे रोजगार के मौके भरेंगे। कराची के छोटे ताजरों के लिए भी खुसूसी सहूलियात मुहैया की जाएगी। मुझे कराची के मसला का इल्म है, आपकी मुश्किलात के एहसास है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि वफाक आपका कराची से, आपका सिंध से सौतेलू वाला सलूक कर रहा है। जहां कश्मीर सांगर ठट्टा प्यास से बिलक रहा है, वहीं कराची लारकाना और सखर भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आप बलोचिस्तान और चोलिस्तान का हाल ना ही पूछें। और इन सब की जिम्मेदार नून लीग की वफाकी हुकूमत है, जो पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम कर रही है। कराची से कश्मीर तक पानी बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ा हमने किया। हमने 1800 मील लंबी कनाल्स की लाइनिंग की, जिससे पानी जाया होने से बचा। मगर जब हमारे हिस्से का पानी ही बंद हो जाए तो बताओ मैं क्या करूं? मैं पानी को पैदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने आरओ प्लांट्स लगाए जिससे जेर जमीन पानी को पीने के काबिल बनाया। K4 पर
K4 पर तो सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया, मगर वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। अगर वफाक अपना जिम्मेदारी पूरी करता तो आज K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल होता। हम अगले इंतखाबात के बाद समंदरी पानी को भी साफ और मीठा करने की डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाकर आपको पानी देंगे। दुख तो ये है कि नून लीग की वफाकी हुकूमत ये समझती है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत है, मगर नहीं, कराची भी उनकी जिम्मेदारी है, घोटकी भी उनकी जिम्मेदारी है, मुल्तान भी उनकी जिम्मेदारी है, दिया खान भी उनकी जिम्मेदारी है और क्वेटा भी उनकी जिम्मेदारी है। मगर नाकाम लीग क्या जाने कि वफाकी पार्टी क्या होती है। अगर किसी ने वफाक की सच्चाई तर्जुमाई की तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं। आपकी असल नुमाइंदगी सिर्फ हम कर सकते हैं और सिर्फ हम करेंगे, ना कि वो मौसमी परिंदे जो बस इक्तिदार के लिए पलते हैं। दोस्तों, इमरान खान ने पहले भी आपको वर्गलाने का नाकाम कोशिश की और अब भी कर रहा है। इमरान खान पहले तो नया पाकिस्तान का मंजन बेचता रहा और अब दो नहीं एक पाकिस्तान का राह करलाप रहा है। नया पाकिस्तान तो क्या बनता, खैबर पख्तूनख्वा में तो एक नया सरकारी हॉस्पिटल और एक नया सरकारी यूनिवर्सिटी तक ना बन सका। इमरान खान अब किस मुंह से एक पाकिस्तान की बात कर रहा है, जबकि उसने एक नहीं दो पख्तूनख्वा बना दिया है। तालीम का दोहरा मयार, सेहत का दोहरा मयार, हकूक का दोहरा मयार, कानून का दोहरा मयार, हुकूमत का दोहरा मयार, ये है इमरान का पख्तूनख्वा। कराची वालों, तुम देख रहे हो किस तरह खित्तों के अवाम को धोखा देकर मुफाद परस्त अपना काम निकाल की कोशिश करते हैं। तुम्हारे साथ भी मुफाद परस्त ग्रोह ने यही किया। अब तुमने किसी धोखे में नहीं आना। कराची वालों, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए उठ खड़े हो। ये वक्त है अपना मुस्तकबिल का फैसले करने का, फसादी कुव्वत से अपना मुस्तकबिल को छीनने का। अपने हाथों में ये वक्त है हक मांगने का। तुम्हारे पास मंजिल भी है, तुम्हारे पास रहनुमा भी है, तुम्हारे पास वसाइल भी है, तुम्हारे पास सरकेज जहन भी है और बेहतरीन मौका भी। आओ, इस मौका का फायदे उठाओ। इस जिदोजहद में कराची के बेटे के साथ तो मेरा साथ तो मेरी ताकत बनो। कराची की हर गली में मेरे पैगाम पहुंचाओ, हमारे पैगाम पहुंचाओ, भुट्टो शहीद के पैगाम पहुंचाओ, बीबी शहीद का पैगाम पहुंचाओ, अमन का पैगाम पहुंचाओ, तरक्की का पैगाम पहुंचाओ, खुशहाली का पैगाम पहुंचाओ। सुनो मेरे लियारी के जियालो, मलीर के वफादारों, केमारी के बेटों, पंसरोज के भाइयों, शराब घोट के मेहनत कशो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम्हारी है। सुनो नाज़माबाद वालों, अरंगी वालों, करंगी वालों, गुलशन वालों, जौहर वालों, अजीजाबाद वालों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम्हारी है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुम्हारी है, ये बिलावल तुम्हारा है, तुम मेरे हो और ये शहर हमारा है। अब आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दो, तीर को वोट दो, कराची का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। जिए भुट्टो। कराची में बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ये बिलावल तुम्हारा है, तुम मेरे हो। नए पाकिस्तान का क्या करना है जिसमें लोगों को सहूलियात ना हो। विफाक की सच्चाई से अगर तर्जुमानी की है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नाकाम